ईश्वर तरह का विषय बिल्कुल नहीं है। ईश्वर सद्दाम विश्वास का प्रतीक है। रामायण में चौपाई आती है, मोहे कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे छल एवं कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिस समय हमारा मन छोटे बालक की तरह हो जाता है, उस समय तुरंत भगवान दर्शन देने को बाध्य हो जाते हैं। व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, त्यों-त्यों उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंस जाता है। वह चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता है। उसका परिवार, समाज एवं साथी संगति उसको निर्विकार जीवन नहीं देने देते हैं और उसका जीवन कठिन हो जाता है। पर संसार के दलदल में फंसकर अपने नैतिकता को भूलकर अधर्म के कार्य करने लग जाता है। संसार के लोभ एवं मोह रूपी वातावरण से व्यक्ति किन्हीं संतों के संग से या तीव्र वैराग्य का भाव होने पर भी माया प्रबंध से निकल सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का प्रथम उपाय हृदय का सरल होना ही है। इसको दन्ना जाट की कहानी से समझ सकते हैं। राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त हो गया दन्ना जाट गरीब परिवार से था और संभवतः अकेला ही रहा होगा। एक दिन उसके गांव में एक पंडित जी कथा करने आए। पंडित जी की कथा चलती रही। कथा सुनकर दन्ना जाट की भगवान में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दन्ना जाट बिल्कुल सरल स्वभाव का व्यक्ति रहा होगा एवं सच्चा हृदय वाला होगा। कथा पूरी होने के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो दन्ना जाट ने पंडित जी से भगवान की मूर्ति देने की बात की, उनसे प्रार्थना की। लेकिन पंडित जी के पास तो कोई मूर्ति नहीं थी। लेकिन दन्ना जाट ने हट पकड़ ली कि पंडित जी आपको भगवान की मूर्ति देनी पड़ेगी। पंडित जी परेशान हो गए। दन्ना जाट से पीछा छुड़ाने के लिए पंडित जी ने उसको एक पत्थर दे दिया, जिससे पंडित जी भांग गोटा करते थे। पंडित जी तो केवल कथा करते थे, उनके तो भगवान में श्रद्धा थी और नहीं सरलता। जब दन्ना जाट को पत्थर मिल गया तो उससे पंडित जी से पूजा की विधि बताने की प्रार्थना की। फिर पंडित जी ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पूजा की विधि भी बता दी। उन्होंने कहा कि पहले स्वयं नहाना, फिर भगवान को नहलाना और फिर भगवान के भोग लगाना और फिर स्वयं खाना। इस तरह पूजा की विधि बताकर पंडित जी उस गांव से चले गए। दूसरे दिन दन्ना जाट ने स्वयं स्नान किया एवं भगवान को नहलाया। फिर बाजरे की रोटी बनाई एवं भगवान को भोग लगाया, लेकिन भगवान ने भोजन नहीं किया। दन्ना जाट को पंडित जी की बात का विश्वास था कि भगवान भोजन करते होंगे। जब भगवान ने भोजन नहीं किया तो दन्ना जाट ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह 7 दिन बीत गए और दन्ना जाट भगवान को उलाहना देता रहा कि शायद पंडित जी की याद आती होगी, उनका भोजन करते होंगे, मेरा भगवान को मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता होगा। भगवान ने भोजन नहीं किया एवं दन्ना जाट ने भी भोजन नहीं किया। कहा जाता है कि दन्ना जाट ने भगवान के भोजन न करने पर चाकू निकाल लिया एवं भगवान से कहा कि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। जो ही दन्ना जाट ने अपने आप को ख़त्म करना चाहा, भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। कहते हैं दन्ना जाट के साथ भगवान ने कई वर्षों तक खेतों में काम किया और साथ साथ रहे। इस तरह भगवान सरल स्वभाव के कारण दन्ना जाट को प्राप्त हो गए। इस तरह रामायण की चौपाई सत्य सिद्ध हो जाती है।